अरे चलो जी, ब्रेक ब्रेक इज ओवर। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जिसने ब्रेक टाइम में पॉज करके क्वेश्चंस कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आता हूँ वापस आपके सामने। ओके, चलो, जय श्री कृष्णा वंस अगेन आफ्टर द ब्रेक। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू गैस। अभी करते हैं नया क्वेश्चन। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको क्वेश्चन सोल्यूशन वो सब मैंने दे दिया था। अभी 1080, 1300। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है 500 केजी, 400 केजी एंड 300 केजी। टोटल हो गया 1200 केजी। 10% नॉर्मल लॉस बता दिया, 120 नॉर्मल लॉस बताया है। तो आपका आउटपुट आ गया, आउटपुट कितना आ गया आपका? टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आ गया आपका? 1080। स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? 1200। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? स्टैंडर्ड आउटपुट है 1080। अच्छा, यहाँ देखो, ए बी सी, स्टैंडर्ड इनपुट कितना है? 1300। लेकिन आउटपुट कितना है आपका? 1080। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम होता है, तो फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं निकाला जाता है। ये मैं डे वन से आपको बोल रहा हूँ। निकालेंगे तो भी वही आएगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, क्या आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं? 500 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 1080 इनटू एक्चुअल आउटपुट 1080। ये क्रॉस हो गया, 500 का 500 रह गया, तो निकाल लो तो भी वही आएगा, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। इनकेस स्टैंडर्ड इनपुट है 1200 यूनिट्स और स्टैंडर्ड एक्चुअल इनपुट है 1300 यूनिट्स। यस, आर एस क्यू यहां पर निकलेगा। आर एस क्यू यहां पर निकलेगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको वेरिएंसेस निकालना है। चलो, अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको गिवन है एबीसी की, कितना है? 500, 400, 300। 500, 400, 300। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस आपको गिवन है 6 रुपए, 3 रुपए 75 पैसे और 3 रुपए। 6 रुपए, 3 रुपए 75 पैसे और 3 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है 400, 500 और फिर 400। एक्चुअल प्राइस आपको गिवन है 6 रुपए, 3 रुपए 60 पैसे और 2 रुपए 80 पैसे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने की जरूरत नहीं है, डाटा आपके सामने है। तो ये तीन वेरिएंसेस आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है भैया? आर एस क्यू निकालना है। आर एस क्यू फॉर ये एंड ये। आर एस क्यू क्या होता है भैया? कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कि 500 डिवाइड बाय 1200 इनटू एक्चुअल इनपुट 1300। ऐसे ही 400 का भी निकलेगा और ऐसे ही 500 का भी निकलेगा। तो आर एस क्यू अगर अपन निकाले तो फर्स्ट का आता है 541.67। 541.67। इसका निकालो, 400 डिवाइड बाय 1200 इंटू 1300। 4 तिया 12, 1300, 3 चौक 4, 3 33, 3 के पीछे सारे 3 आ जाएगा। यस, 433.33। एंड फॉर दिस 300 डिवाइड बाय 1200। 300 डिवाइड बाय 1200 आ गया 1/4। और 1/4 किसका? 1300। मतलब ऐसे बोलूंगा फिर आप बोलोगे कंफ्यूज कर रहे हो। 300 डिवाइड बाय 1200 इंटू 1300। तो ये आ गया 1/4 ऑफ 1300 इज इक्वल टू, निकाल लो आप कितना आ रहा है? 325 किलो। P25 kg। ये आपके आर एस क्यू ए क्यू ए पी आ गया है। मैं आपको ये फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप इसको एक बार क्या करो, लिख लो रॉ डाटा। चलो भैया, तो ये आपका, मैं वापस आ रहा हूँ आपके सामने। मैं ऐसा मान के चलो आप लिख चुके होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें, क्वेश्चन में ट्विस्ट करें तो यार कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन के अंदर अब आपको फार्मूलाज को लेकर अगर मैं बात करूँ ना यार, तो वो भाई साहब आप ही को समझना है, पूरा जो समझना है। ठीक है,
तो एसक्यू कब निकालना है कब नहीं निकालना है इस चीज का ध्यान रखना। जब एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से अलग दिया होगा तो एसक्यू निकालना है, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है। अब मैं रटांत विद्या वाली बातें इसलिए कर रहा हूं तो क्योंकि मैं डिस्कशन और समझाने वाले पार्ट पे तो मैं बहुत देर तक आपको समझा चुका, लेकिन क्या होता है कुछ बच्चे देखना चाहते हैं कि यार मेरे को उधर देखते ही क्लिक हो जाए, तो देखते ही सबसे पहला काम क्या करना है आपको, क्वेश्चन शुरू होगा ना सबसे पहला कि यार स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है एक्चुअल आउटपुट कितना है, अलग है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, यहां से काम चालू करना है। अगर मान लो यहां पर भी लॉस होता 120 यूनिट्स, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, अगर यहां पर भी 120 यूनिट्स का लॉस होता जैसे कि स्टैंडर्ड में था, तो फिर ये 1180 का आउटपुट आता और यहाँ आउटपुट 1080 का था। इस सूरत में आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होती, इस सूरत में आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होती। लेकिन अगर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम है तो फिर निकालने की जरूरत नहीं है। एक एसपी आपको जनरली गिवन होगा हमेशा, एपी आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे आराम से दे देगा, वो कई बार टोटल एक्चुअल कॉस्ट दे देगा, मटेरियल कितने का परचेज किया तो जितनी क्वांटिटी खरीदी है और जितने का परचेज किया है उसमें क्वांटिटी को भाग दे देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे तो प्राइस आ जाएगा। आरएसक्यू क्या होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये निकाला जाता है यूजेज वेरिएंसेस के मिक्स और यील्ड के लिए। यहां पर ये कैसे निकालना है, तो आपको चेक करना है कि स्टैंडर्ड इनपुट का टोटल कितना था, जैसे यहां पे 1200 यूनिट्स है और एक्चुअल इनपुट यहां पर भी 1200 यूनिट्स है, सॉरी यहां 1300 यूनिट्स है। एक्चुअल इनपुट और स्टैंडर्ड इनपुट में अगर डिफरेंस होगा तो आरएसक्यू भी एसक्यू आरएसक्यू सेम होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलना है। ठीक है बस, ओके। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि यार मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व कराने में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपके साथ नाइंसाफी होगी कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप वो कर रहे हो। तो ये आपके लिए अगेन एक होमवर्क, होमवर्क की बाढ़ आने वाली है इस सेशन में ना, एकदम मजेदार बाढ़। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये देख लेते हैं, ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट। स्टैंडर्ड सेट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन इज 100 किलो, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 2 रुपए 25 पैसे। इन द कॉस्ट पीरियड ओपनिंग स्टॉक 2 रुपए 25 पैसे ओपनिंग स्टॉक था, माल परचेज किया 500 किलो 2 रुपए 15 पैसे में, यानी कि एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई, एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई 2 रुपए 15 पैसे। कंजम्पशन हुआ 110 किलो, देखो 100 किलो माल आपके पास 2 रुपए 25 पैसे की रेट वाला रखा था, उसके बाद फिर आपने 500 किलो और खरीदा, जब 500 किलो खरीदा एक साथ तो उसने 10 पैसे का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो आपकी एक्चुअल प्राइस क्या हो गई भाई साहब, 2 रुपए 15 पैसे हो गई। कंजम्पशन आपका कितना है 110 किलो, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी 10 किलो 110 किलो। तो एसपी है, एसक्यू है, एपी है, एक्यू है, आप यूजेज वेरिएंस निकाल सकते हैं, प्राइस दो ही पूछा है इसमें, यूजेज वेरिएंस निकालो। यूजेज वेरिएंस में क्या हो गया भाई साहब आपका एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई बाय यूजेज वेरिएंस में क्या आता है जी, फटाफट फटाफट से बताओ। स्टैंडर्ड प्राइस, तो एस क्यू कितना है 100 किलो माइनस 110 किलो इंटू 2 रुपए 25 पैसे, तो ये 22 रुपए 50 पैसे ये हो गया आपका। अच्छा माइनस में है तो एडवर्स आएगा, ये हो गया सोल्यूशन नंबर 1, ये यूजेज वेरिएंस निकल गया। देखो सब यहीं के यहीं निकल रहा है, अलग से उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो, उधर जाएंगे अभी, सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या है। प्राइस वेरिएंस आपको तीनों केसेस में निकाल, प्राइस वेरिएंस 3 केसेस में आपको बोला है, क्या केसेस हैं, व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट ऑफ परचेज, वेरिएंस तब निकालो जब आपने पॉइंट ऑफ परचेज पर जो है माल कंजम्पशन किया। When variance is calculated at a point of issue on FIFO basis and issue on LIFO basis। अब LIFO FIFO का होवे भैया, ये देख लेते हैं, ये थोड़ी सी हो गई है नई चीज। अच्छा एक काम करो, अब इसको लिख लो, फिर मैं उधर जा रहा हूँ पेज, लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट से ये।
हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। चलो आ जाओ मैं उधर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया क्या था, वापस आता हूँ उधर। क्वेश्चन नंबर था 9। सॉल्यूशन, प्राइस वेरिएंस, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए अपन उधर करके है, पार्ट वन। व्हेन when variance is when variance is calculated at point of purchase, ध्यान से समझना। आपका प्राइस वेरिएंस की बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपकी? स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपकी भाई साहब? स्टैंडर्ड प्राइस है आपकी 2 रुपए 25 पैसे, और एक्चुअल प्राइस जो है पॉइंट ऑफ परचेज पर जो दिया है, माल कितने का खरीदा है? 1 सेकंड 1 सेकंड। ओके, हाँ यहाँ पर एक चीज को समझना, मैंने पेन कहाँ रख दिया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ प्राइस वेरिएंस अपन निकाल रहे हैं। प्राइस वेरिएंस के अंदर ये आपको परचेज जो किया है 500 किलो, 2 रुपए 15 पैसे पर। बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ समझने वाला है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 4 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है ये। एग्जाम में आया हुआ है, आया 5 का था, लेकिन मैं कह रहा हूँ 4 से ज्यादा की हैसियत नहीं है। ये क्या है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपने माल खरीदा था 500 किलो 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से। 100 किलो आपके पास पहले से बड़े था 2 रुपए 25 पैसे वाला। अब आपको बोल रहा है कि भैया अच्छा आपका यूजेज कितना हुआ, कंजम्पशन कितना हुआ, एक्चुअल 110 किलो। अब ये 110 किलो कौन सा वाला गया? ये 2 रुपए 25 पैसे वाला गया, लेकिन ये तो 100 किलो था। अच्छा ऐसा हुआ क्या, 100 किलो वहां से ले लिया और 10 किलो नीचे से ले लिया? तो क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि भैया व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ परचेज, वो कह रहा है पूरा 110 हमने नया वाला यूज करा है। वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट ऑफ परचेज, हमने वो ऊपर वाला नहीं लिया। हमने जो 500 किलो लिया है ना पॉइंट ऑफ परचेज पे, तो 2 रुपए 15 पैसे वाले के आधार पर आप वेरिएंस निकाल दो। तो पूरी 110 यूनिट परचेज में से निकली है, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर अब हम यहां से आ जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ परचेज भी इतना दाम था जी, 2 रुपए 15 पैसे था। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 2 रुपए 25 पैसे। 2 रुपए 25 पैसे माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है भैया? 2 रुपए 15 पैसे। पॉइंट ऑफ परचेज में 2 रुपए 15 पैसे। एक्चुअल क्वांटिटी 110 यूनिट का कंजम्पशन हुआ, तो यहाँ पे कितना आ गया जी? 10 पैसे आ गया। 10 पैसे इंटू 110 रुपए, तो ये भैया आ गया आपका 10 रुपए। नहीं 10 थोड़ी आएगा, 110 इंटू 10 पैसे कितना, 11 रुपए आएगा ना? हाँ 11 रुपी 11। ये क्या आ गया जी आपका फेवरेबल? ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर, 11 रुपए आ गया। फिर से सुनो, फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ बच्चे थोड़े से कमजोर है, जिन्होंने मटेरियल भी कर लिया है उनके लिए बड़ी आसान है, पुच्चू सी चीज है जी। जिन्होंने मटेरियल नहीं किया, इनसे शुरू किया, तो फिर वो समझ लो। आपके पास 100 किलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था। वो 2 रुपए 25 पैसे के हिसाब से था। अभी आपने नया माल खरीदा 500 रुपए, 500 किलो माल, और 2 रुपए 15 पैसे पर किलो के हिसाब से। कंजम्पशन आपका हुआ 110 किलो। हो सकता है जो भी भैया आपसे माल खरीदने आए उसने बोला कि यार भाई साहब नए वाले में से दो, यार नए वाले में से दो। अच्छा अच्छा, नए में से देते हैं। तो जो वेरिएंस निकालना है वो क्या कह रहा है भैया, कि पॉइंट ऑफ परचेज पर आपका क्या वेरिएंस निकलता है। मतलब वो कह रहा है कि अगर मान लो ये नहीं होता, 2 रुपए 25 पैसे वाला सीन होता ही नहीं, तो क्या होता? पॉइंट ऑफ परचेज ही होता, फिर 2 रुपए 15 पैसे। बराबर है? तो आपको उस हिसाब से कंप्यूट कर देना है, 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से आपने कर दिया। ये आ गया आपका पहला आंसर, ये आ रहा है आपका 11 रुपए फेवरेबल। सेकंड बोल रहा है भाई साहब कि व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट ऑफ इशू ऑन फीफो बेसिस। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब ये होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ भैया, जो माल आपके पास पहले आया पहले उसे यूज करो, जो बाद में आया उसको उसके पहले वाले जो आया वो खत्म होने के बाद फिर बाद वाला यूज करो। यानी कि फीफो बेसिस में क्या बोल रहा है कि भैया आपने 110 यूनिट का कंजम्पशन किया, हम बोलेंगे हाँ जी किया, तो भैया पहले पुराना वाला साफ करो, पुराना वाला 100 किलो था सर, हाँ, तो पहले 100 किलो को हटाओ, अब कितना बचा 10 किलो, 10 किलो यहां से ले लो। यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया उन्होंने। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन ओपनिंग स्टॉक को पहले आपने कर लिया, तो अब यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी अगर दो बार है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा भाई साहब, अपन को दो, अच्छा 100 किलो का एक्चुअल प्राइस कितना था, 2 रुपए 25 पैसे, और 10 किलो का एक्चुअल प्राइस कितना होगा, 2 रुपए 15 पैसे। तो आपको ये दो टुकड़ों में सॉल्व करना पड़ेगा इसको, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, फीफो वाले केस में इसको दो टुकड़ों में सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मैं वहां आ जाता हूं, सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट, व्हेन वेरिएंस, साथ साथ लिखते जाओ यार, क्योंकि टाइम अपन अलग से जो पूरा सॉल्व कर रहे हो उसको अलग से टाइम क्यों देना। व्हेन वेरिएंस, when variance is calculated, variance is calculated at point of issue, point of issue on FIFO basis। अब यहां पर दो बातें होंगी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स is equals to 2.25, actual price, actual price for next 10 units is equals to कितना, 2 रुपए 15 पैसे। स्टैंडर्ड प्राइस, आपको गिवन है 2 रुपए 25 पैसे, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए 25 पैसे गिवन। तो अब इसको इसके लिए सॉल्व करके, इसके लिए सॉल्व करके दोनों को टोटल कर देंगे। तो एम पी वी इज इक्वल्स टू फॉर 100 यूनिट्स, एम पी वी 10 यूनिट्स इज इक्वल्स टू एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, और 2 रुपए 25 पैसे एस पी है, 2 रुपए 25 पैसे ही एक ए पी है, इंटू 100, तो ये तो नील आ जाएगा भाई, ये तो नील आ जाएगा ना, जीरो आएगा। 2 रुपए 25 पैसे में से 2 रुपए 25 पैसे गए तो जीरो आ गया, जीरो इंटू 100, तो 100 बार जीरो लिखेंगे, नहीं नील लिख देंगे। अब बात आती है भाई साहब यहाँ एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, और 2 रुपए 25 पैसे माइनस 2 रुपए 15 पैसे है 10 यूनिट्स के लिए, इंटू 10, तो ये कितना आ गया भैया, 0.10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 रुपया, ₹1, ये आ गया फेवरेबल। अगर हम फीफो बेसिस फॉलो करते हैं तो हमारा ये आंसर निकल के आ रहा है, हम अगर परचेज पॉइंट पे कर रहे थे तो ये आंसर निकल के आ रहा है। इसको आप लिख लीजिए, लिख लो इसको, फिर तीसरे पॉइंट पे आता है। लिखा, चलो पॉज करके लिख लिया करो यार। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है लीफो बेसिस पे होगा, तो मैं उधर दिखा देता हूँ पर लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट पॉइंट ऑफ
इशू ऑन लीफो बेसिस। फीफो बेसिस क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अभी इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन देख लो आप। When variance is calculated at point of LIFO, LIFO क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो माल बाद में आया ना उसको पहले बाहर निकालो। अभी देखो, अपने पास 100 किलो का ओपनिंग स्टॉक था और बाद में हमने परचेस किया 500 किलो, कंजम्पशन हुआ 110 किलो। अब ये कह रहे हैं कि जो माल बाद में आया उसको पहले कंज्यूम करो, तो पूरा 110 किलो ये 500 किलो में से कंज्यूम होगा। ओपनिंग स्टॉक की तो बारी नहीं आएगी, लास्ट इन जो बाद में इन हुआ उसको पहले आउट करो, लास्ट इन फर्स्ट आउट कर दो जी। तो अभी 110 किलो, पूरा 110 किलो 500 में से जाएगा और 500 का रेट क्या है? 2 रुपए 15 पैसे। तो 2 रुपए 15 पैसे एक्चुअल प्राइस होगी, 2 रुपए 25 पैसे आपकी क्या हो गई? वो बिल्कुल यार वही निकल जाए, तो परचेज वाला ही आंसर निकल जाएगा इसका। लिख लो, एसपी 2 रुपए 25 पैसे, एपी लीफो बेसिस 2 रुपए 25 पैसे, नहीं 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 15 पैसे यार, माल 500 यूनिट 15 में खरीदा था। तो एम पी वी इज इक्वल्स टू एस पी माइनस एम पी, आओ एम पी मध्य प्रदेश, ए पी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एस पी कितना है? 2 रुपए 25 पैसे माइनस 2 रुपए 15 पैसे आ गया 10 पैसे इंटू 110 रुपए, तो 0.10 इंटू 110, तो ये क्या आ गया भाई साहब? 11 रुपए फेवरेबल। ये हो गया लीफो बेसिस पे। इसको लिख लो, छाप लो, आपको मैं समय दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन यहां से। ओके, ये आप लिख चुके हैं, 1 2 3 गो। ये आपका सेकंड, 3 4 5 गो। ये आपका थर्ड। इसको आप इतना कर लो, इसके बाद फिर अपन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, मैं मान के चलो आप लिख चुके हैं। ओके, मटेरियल मटेरियल वेरिएंसेस का एक क्वेश्चन आपकी शीट में और बचा है, उसको अपन खत्म कर देते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको कुछ सॉल्व शीट भी दी है जिसमें क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, तो बाकी जो प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन और मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है ये आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेन क्या है, क्वेश्चन को समझना है। मैं आपको डे वन से क्या कह रहा हूँ, जिस दिन आप जिस समय आप क्वेश्चन समझ गए यार, 10 में से 6 नंबर 7 नंबर आपको आ जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूट करना जरूरी है उसको। हाउ टू एग्जीक्यूट, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। बड़े आराम आराम से, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से अपन क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 11 12 13 14 जो भी हैं, ये क्वेश्चन सारे क्या हैं? स्किल्ड स्किल्ड लेबर, यानी कि वो ये वो वाले हो गए ना, क्या बोलते हैं इसको? लेबर वेरिएंसेस भी आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया है जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हम अभी किए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 रह गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये देखो, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 केजी ऑफ केमिकल। देखो इसमें ट्विस्ट है छोटा सा, और ये ट्विस्ट जनरली नहीं आता है क्वेश्चंस में, लेकिन इंस्टीट्यूट चाहती है कि यार आपके मजे ले ले, क्योंकि ये बच्चा यार कुछ चीजें तो रट के है। तो क्वेश्चन एक बार तो पूरा आपको ध्यान से पढ़ना होगा, है ना? जो चीजें आपकी रटी हुई है ना वो हिलाएगा, ये देखना। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 केजी ऑफ मटेरियल लीव्स मेड अप ऑफ 100 किलो स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे बोला है कि भैया 100 किलो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। स्टैंडर्ड आउटपुट दे दिया 100 किलो आपको, ये कह दिया आपको स्टैंडर्ड आउटपुट 100 किलो। 30 किलो ए लगा, 40 किलो बी लगा और 80 किलो लगा सी। 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए, 30 40 70 और 80 150। तो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट
ये कितना हो गया 150 kg हो गया। ये क्या काम आने वाला है, ये जब RSQ आप निकालोगे तो 150 किलो इनपुट आपको पता होना चाहिए। तो 30 डिवाइड बाय 150 इंटू एक्चुअल इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो RSQ आ जाएगा। इन अ बैच एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है 500 किलो। अब देखो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है 100 किलो और एक्चुअल आउटपुट दिया है 500 किलो। तो कंपैरिजन कर सकते हैं क्या 100 और 500 का? नहीं, या तो 500 को 100 पे लाओ या फिर 100 को 500 पे लाओ। और अभी तक अपन क्या कर रहे थे, 100 को 500 पे ला रहे थे। अपन क्या निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। लेकिन इस क्वेश्चन की स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल इन क्वांटिटी, जो ये एक्चुअल क्वांटिटी ये देके रखा है ना 140 किलो। 140 किलो कितने किलो रॉ मटेरियल, कितने किलो के आउटपुट के लिए है, 500 किलो के लिए। 220 किलो 500 के लिए, 440 किलो 500 के लिए, इनकी यहाँ पे रेट दे रखी है। और सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट दी है, एक्चुअल प्राइस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो 588 डिवाइड बाय 140 केजी करेंगे, 1056 डिवाइड बाय 220 करेंगे और 2860 डिवाइड बाय 440 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा अपना एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस निकालो यहीं पर। भाई कुछ चीजें जो यहां पर निकाल सकते हो निकालो। मेरा फोन कहाँ गया, करो करो मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, करो रे। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, सी ये आ गया। 588 डिवाइड बाय 140, ये आ गया 4 रुपए 20 पैसे। फर्स्ट वाले का आ गया 4.20, फर्स्ट वाले का आ गया 4 रुपए 20 पैसे। दूसरे का 1056 डिवाइड बाय 220, ये आ गया 4 रुपए 80 पैसे। और तीसरे वाले का आता है 2860 डिवाइड बाय 440, ये आ गया 6 रुपए 50 पैसे। आपको एक्चुअल प्राइस आ चुका है, आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, तो प्राइस वेरिएंस तो निकल गया। अब बात आती है क्वांटिटी की। यहां देखो, हाउ डू यू यील्ड मिक्स एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन द एक्चुअल कॉस्ट पर 100 किलो ऑफ बी ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहां पे क्या बोला है कि आप किस तरीके से वेरिएंस कंप्यूट करेंगे अगर हम 100 यूनिट ही प्रोडक्शन करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के सामने। यानी कि अभी तक हम क्या निकालते थे, इस क्वेश्चन में ये लाइन इसने इसलिए दे दी है, इसने बोला है कि भैया अभी तक आप क्या करते थे कि भैया एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में डिफरेंस होता था, तो अपन क्या करते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम 100 को 500 पे लेके जाते थे। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, ये लाइन इसने क्या दे दी है, इसने बोला है कि भैया आप ना 500 यूनिट का आपको एक्चुअल आउटपुट दिया है, आप तो 100 यूनिट के हिसाब से निकालो। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड 100 का है तो 100 के सामने 100 का वो हिसाब निकालो, वो वेरिएंस कितना निकलता है, निकलेगा बराबर ही। आप SQ को इधर लेकर आए, एक्चुअल आउटपुट पे डिवाइड बाय 5 कर देंगे, एक जैसा निकलेगा। लेकिन यहां पर जो कहा है अपन वैसे चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया 500 किलो के उत्पादन के लिए आपका 140 किलो लग जाता है। देखो मैं यहां पर दे रहा हूं 140 kg ऑफ ए लग जाता है 500 के प्रोडक्शन के लिए। 500 किलो के प्रोडक्शन के लिए 140 किलो लग जाता है, तो 100 किलो के प्रोडक्शन के लिए कितना लगेगा, तो 100 किलो के प्रोडक्शन के लिए कितना लगेगा, कंप्यूट करो और बताओ, कंप्यूट करके बताओ 100 किलो के प्रोडक्शन के लिए कितना लगेगा। अरे यार इतने मैसेजेस। अच्छा मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, फिर मैं पॉज कर दूंगा, आप कंप्यूट कर लेना। मटेरियल बी लगता है 220 किलो 500 के प्रोडक्शन के लिए, तो बताओ बच्चों बताओ 100 के प्रोडक्शन के लिए कितना लगेगा। अगर 440 किलो लग जाता है
500 किलो के प्रोडक्शन के लिए, तो बताओ 100 किलो के प्रोडक्शन के लिए कितना लगेगा, ये आपको करना है। ठीक है, मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ, मैं एक फोन अटेंड कर लेता हूँ। चलो, यहाँ आ रहा है भैया आपका 28 kg, ये आ रहा है 44 kg, और ये कितना निकल के आ रहा है जी 88 kg। 88 kg ये आपका निकल गया एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट एज पर गिवन क्वेश्चन। अब मैं इसको अगर फ्रेम करूं, भैया ये वर्किंग आपको करनी है, यहीं से कर लो कि उसको इज्जत वाले से करो, इज्जत वाले से करें। चलो इज्जत से आ जाओ। फिर ये डाटा मुझे, चलो मैं बुक में से देख लेता हूँ, मेरे पास शीट पड़ी है, मैं डाटा शीट में से देख लूंगा, है ना? आपके पास शीट है? क्वेश्चन नंबर फिर मैं भूल गया, अरे यार ये भी तो शीट से देख सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, मैं गधा हूँ, नंबर 1 का गधा हूँ, बहुत बड़ा। आपने दुनिया में जितने बड़े गधे देखे होंगे ना, सबसे बड़ा मैं हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। सबसे पहले नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल प्राइस, एपी निकाल रहे हैं। तो फॉर केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, केमिकल ए की कॉस्ट कितनी देके रखी है भैया अपन को? 588 रुपीज। 588 डिवाइड बाय, ऐसे वाला स्लैश वाला कर देते हैं, डिवाइड बाय 140 kg, तो ये कितना आ गया था अपना, मैं फिर भूल गया, 4 रुपये 20 पैसे, 4.20, ये आ गया पहला एक्चुअल प्राइस। अभी बी में अपना कितना हुआ था, 220 किलो और 1056, तो 1056 डिवाइड बाय 220, तो ये आ गया था आपका 4 रुपये 80 पैसे, राइट? ठीक है। और तीसरा है 2860 डिवाइड बाय 440, 2860 डिवाइड बाय 440 इज इक्वल टू 6.50। ये आपके आ गए तीनों के एक्चुअल प्राइस। एक नोट खत्म हो गया। अभी नोट 2, पेन इंक बदल देते हैं। नोट 2 साथ साथ कर लेना, क्योंकि अपन ही कर चुके उधर। नोट 2 लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। उल्टा चल रहे हैं आज, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 100 किलो के लिए निकाल, दैट इज 100 kg। ठीक है, तो फिर ए, केमिकल बी, केमिकल सी। केमिकल ए का कितना है भैया? आउटपुट है 140 किलो है 500 किलो के लिए, तो 100 किलो के लिए कितना? सेकंड, ये अपना निकला था 28 kg, फर्स्ट वाला। सेकंड था भैया यहाँ पे 220 किलो है 500 किलो के लिए, तो बताओ 100 किलो के लिए कितना? तो ये निकला था अपना 44 kg। फिर था अपना 440 है 500 किलो के लिए, तो 100 किलो के लिए कितना? ये आया था अपना 88 kg। ये आपके निकल गया था अपना एक्चुअल क्वांटिटी फॉर, अभी एक्चुअल क्वांटिटी हो गया, एक्चुअल प्राइस हो गया। अच्छा, नोट 3 रिवाइज्ड, देखो एक्चुअल क्वांटिटी अपना निकल गया, एक्चुअल प्राइस अपना निकल गया, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है, ये 4 चीजें गिवन है। अब एक चीज और, मिक्स वेरिएंसेस और यील्ड वेरिएंस के लिए अपन को क्या निकालना होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नोट 3, पेन बदल देते फिर। नोट 3, नोट 3 क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, computation of revised standard quantity, RSQ। 8 4 12 तो 14, 8 4 12 तो 14, 8 4 12 और 8 20, 4 2 6,
और 14, ठीक है। ये मैंने कंप्यूट ठीक किया है ना? बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, कुछ लॉस भी दिया है क्या क्वेश्चन में इनपुट? अच्छा, देखा, हाँ लॉस हुआ है ना, 4 2 6 1 7 10 8 300 किलो का यहाँ लॉस हुआ, इतने को उधर जाने दो। चलो, अब आ रहे हैं अपन कंपटीशन और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इनपुट इनटू एक्चुअल इनपुट। चलो, और ला 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 पहले तो स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड इनपुट अपन देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, 30 किलो 40, 30 40 70, 70 और 80 150। अच्छा, ये अपन ने करके रखा है। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट है 150 किलो, और केमिकल ए दे रखा है 30, तो 30 डिवाइड बाय 150 इनटू क्या करने वाले हैं, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, यील्ड और यील्ड मेक्स प्राइस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू वेरिएंस एक्चुअल कॉस्ट पर 100 केजी। चलो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। क्वेश्चन टेक्निकल है, वहां पर आते हैं वापस से। ठीक है, ओके, देखो जरा, सुनो, यहाँ पर टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है, इसका भी टोटल करो। 2 4 6 और 8 14 140, 8 8 16 4 20 20 160। तो टोटल एक्चुअल इनपुट कितना दिया है, 160 यूनिट्स। और टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना था, यही लिख दो, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना था, 150 केजी। ठीक है, अभी ये कैसे निकालेंगे अपन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट। अभी फॉर मटेरियल ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 30 किलो। ए का ए का 30 किलो है, बी का 40 किलो है, और सी का 80 है। 30 40 और 80, 30 किलो, बी का है 40 किलो, और सी का है 80 किलो। डिवाइड बाय 150 इंटू 160, सॉल्व करो इसको, कितना आता है, 15 दूना 30, 16 दूना 32, 32 केजी। 40 डिवाइड बाय 150 इंटू 160 करो, 80 डिवाइड बाय 150 इंटू 160 करो, तो ये आ जाएगा आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप भी करो, मैं भी करता हूँ, दोनों मिलके करते हैं, तो जिंदगी क्या हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। 30 40 डिवाइड बाय 42.67, और तीसरा 80 किलो डिवाइड बाय 150, तो आधे से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 85.33 केजी। अब मैं क्वेश्चन को बड़े तरीके से जमा रहा हूं, और आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से समझना, ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया है, RSQ। ठीक है, अपन को क्या क्या चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नाउ रा डाटा फॉर सॉल्यूशन, केमिकल A, केमिकल B एंड केमिकल C, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, नोट 2 में अपन ने निकाली, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस नोट 1 में निकाली है, और RSQ। ये इंफॉर्मेशन चाहिए अपन को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सारा डाटा अपने पास है। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को दिया है, इस बार स्टैंडर्ड को नहीं छेड़ा है, 30 40 और 80।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसलिए हमने नहीं छेड़ा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, कि भैया एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बराबर लाओ, क्वेश्चन ने क्या है, अदरवाइज हम ऐसा नहीं करते। ये लाइन बड़े ध्यान से देख लेना आप ना, अगर एक क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तेज उठा के दे देंगे आपको। अच्छा ये क्या था, 30 40 80 30 यूनिट्स, इंक बदल देता हूँ, 30 40 80। एक्चुअल क्वांटिटी नोट 2 में हमने निकाली है 28 44 और 88, 28 44 और 88। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को क्वेश्चन में गिवन है 4 5 6 रुपए, 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए। एक्चुअल प्राइस हमने नोट में निकाली है, नोट 1 कहाँ गया, ये रहा, 4 रुपए 20 पैसे, 4 रुपए 80 पैसे, 6 रुपए 50 पैसे, 4 रुपए 20 पैसे, 4 रुपए 80 पैसे, 6 रुपए 50 पैसे। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम यहाँ निकालेंगे, ये इसका देखो 85.33 kg दिख रहा है, इसके ऊपर 42.67 और ये गया 32 kg। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारा का सारा रॉ डाटा आपके सामने तैयार है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके वर्किंग नोट है जिससे आप रॉ डाटा कंप्यूट कर लेते हो। अब आपको फॉर्मूला पुट करना, अच्छा इसका सिर्फ एनालिसिस करते हो, ऊपर ऊपर से एनालिसिस करते हैं, है ना। देखो आपका केमिकल ए 30 यूनिट हमने सोचा था, लेकिन वो तो 28 यूनिट में ही काम बन गया हमारा। कितने में बन गया, 28 में। तो यूजेज वेरिएंस जो आएगा, हमें फायदा हुआ ना, माल कम लगा, हमें फायदा हुआ, 2 यूनिट का फायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है यार भाई साहब। क्या करेंगे, फेवरेबल आएगा ए का। सेकंड, हमने 40 यूनिट सोचा था, उत्तरी 44 लग गए, एडवर्स। हमने 80 यूनिट सोचा था, उत्तरी 88 लग गए, एडवर्स। पहला वाला फेवरेबल है केमिकल, लेकिन बाकी दो एडवर्स। अब आगे चलता है, देखो स्टैंडर्ड प्राइस दिया था 4 रुपए, 4 रुपए 20 पैसे एडवर्स, 5 रुपए 4 रुपए 80 पैसे, मजा आया, 6 रुपए 6 रुपए 50 पैसे एडवर्स। तो ऐसे एडवर्स, और उसका ना आपको एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू आपको मिल ही जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना चाहिए आगे, क्यों? क्योंकि अब ये हो चुका है होम वर्क। आपको क्या करना है, आपको MCV निकालना है, इस डाटा से आपको MPV निकालना है, MUV निकालना है, MV निकालना है, MYV निकालना है। फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ये आपका जिम्मेदारी है। फॉर्मूलाज अगर याद नहीं होते हैं तो पेज फॉर्मूले वाला खोल के और साथ के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका मैं आंसर अगर आप बोलो तो आंसर में फाइनल आंसर लिखवा दूं क्या आपको? इसके फाइनल आंसर लिखवा रहा हूं मैं, टोटल ना, टोटल फाइनल आंसर लिखवा दे रहा हूं। MCV टोटल आएगा आपका 100.80 एडवर्स। MPV टोटल आएगा आपका 40 80 एडवर्स। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि MUV कितना आना चाहिए? बहुत बढ़िया, 60। MUV इज इक्वल टू 60.00 एडवर्स। ठीक है, अब आते हैं आपके MMV। MMV का आपका जो आंसर आएगा टोटल, वो आने वाला है 6 रुपये 67 पैसे एडवर्स। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या कि MYV कितना आना चाहिए? भाई 60 एडवर्स में से 6.67 एडवर्स को हटा दो तो 53.33 बचता है, बिल्कुल सही, 53.33 एडवर्स। ये आपके क्या है आंसर, ये टोटल है तीनों केमिकल्स के मिला के। तो ये आंसर भी आप लिख लें, मैं आपको इसका फुल स्क्रीन पे दे दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको करूंगा टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि अब कल अपन, आज नहीं करेंगे, आगे कल अपन लेबर वेरिएंसेस पर थोड़ा सा काम करने वाले होंगे। ओके, सॉल्यूशन 6 आपके सामने है। ब्लू वाला नोट 1 खत्म कीजिए, डन। नोट 2 खत्म कीजिए आपका एक्चुअल क्वांटिटी वाला, डन। अब आपका नोट 3 खत्म कीजिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंप्यूटेशन, बहुत बढ़िया। अब ये रॉ डाटा जो मैंने दिया इधर, ये रॉ डाटा पूरा आ गया, बहुत अच्छे।
और ये इसका आपका आंसर शीट हो गया। ओके, मैं वापस आता हूँ। ओके, चलो बॉस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में जितने थोड़ी वेरिएशन क्वेश्चन के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने किए। कुछ वेराइटीज आपको सॉल्व क्वेश्चंस में मिलेंगी, आप वो सॉल्व, क्योंकि बहुत सारे में बस क्या क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको करना है, उसके लिए मेरी कोई मदद नहीं हो पाएगी एग्जाम टाइम पे। लेकिन यहाँ पर जितना आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कर लोगे ना, फिर आपको ये फॉर्मूला आपको याद है, आपको फिर इसके ऊपर ना एग्जाम टाइम पे तैयारी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को समझना बस आपको काम है। अच्छा इसमें ऐसा हुआ था, हाँ बाकी कर तो मैं लूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही, अब करेंगे लेबर वेरिएंसेस, वो करेंगे कल। तब तक के लिए आपकी शाम खूबसूरत हो, अगली चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, आई लव यू ऑल, बाय बाय।